हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 8 जून 2026 आज का प्री मार्केट अपडेट लेके आया हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का लेवल्स देने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ। यहाँ कोई मेरा बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। हमारा ये एजुकेशनल वीडियो है, इसको एजुकेशन के हिसाब से ही लें। तो चलते हैं, लेवल्स कहाँ रह सकते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट। देखिए दोस्तों, अगर ये अपसाइड के लिए मार्केट जाना चाहा तो 23,466 के पहले हमने ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है कुछ देर, तभी ये अपसाइड के लिए 23,500 तक जा सकती है। अगर उसको भी सस्टेन करके ऊपर के साइड में ऊपर के साइड ब्रेक करके अगर सस्टेन किया इसके ऊपर, तो 23,550 तक जा सकती है मार्केट। तो आइए देखें डाउनसाइड के लिए कहाँ लेवल रह सकते हैं। 23,270 जब तक नहीं काटे तब तक हमने डाउनसाइड के लिए प्ले नहीं करना है। अगर 23,270 को काट के नीचे की तरफ मार्केट सस्टेन करती है, तब 23,220 के द्वार खुल जाएंगे। अगर उसको भी काट के अगर नीचे की तरफ अगर सस्टेन करके और नीचे की तरफ जाए तो 23,166 तक के द्वार खुल जाएंगे। उसको भी काटा तो 23,106। अगर 23,106 को काटा तो यहाँ से थोड़ा पैनिक सेलिंग आ सकती है, जो 22,996 तक जा सकती है। और नॉन डायरेक्शनल 23,270 और 23,466 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहने की चांस ज़्यादा है। तो इस बीच में अगर एक्सपर्ट है तभी ट्रेड करें, वरना अवॉइड करें। मैक्सिमम लॉसेस इसी बीच में होते हैं, नॉन डायरेक्शनल जोन में ही। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो 30 मिनट की रेंज को फॉलो करें। 30 मिनट की रेंज जिधर अपसाइड डाउन साइड जिधर कंफर्मेशन कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो उधर आप ट्रेड की संभावना तलाशें। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है देखा जाए। ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी जब तक 54,627 को अपसाइड के लिए नहीं काट के और सस्टेन करे उसके ऊपर में कुछ देर, तो तभी ट्रेड लेना है। 54,738 तक जा सकता है मार्केट अपसाइड में। अगर उसको भी ऊपर में मार्केट अगर सस्टेन करती है तो 54,857 तक जा सकता है। अगर उसके ऊपर भी सस्टेन किया तो 54,985 तक मार्केट जा सकता है। और अगर डाउन साइड को 54,332 को डाउन साइड के लिए अगर काटता है और मार्केट सस्टेन करती है डाउन साइड इसके बिलो दिस लेवल, तभी आपने ट्रेड लेना है। 54,199 तक मार्केट जा सकता है। अगर 54,199 को भी नीचे की तरफ में काटा और सस्टेन किया तो 54,026 तक जा सकता है मार्केट। अगर उसको भी नीचे तक काटा और सस्टेन किया तो 53,884 तक के द्वार खुल जाएंगे। अगर उसको भी डाउन साइड काटा तो ये 53,695 तक मार्केट आ सकती है।
और नॉन डायरेक्शनल देख सकते हैं, देख लिया जाए कहाँ तक रहे, कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं। 54,332 से लेके 54,627 के बीच में मार्केट डाउन से नॉन डायरेक्शनली रह सकती है। इसको बड़ा सावधानी पूर्वक प्ले करें, अगर एक्सपर्ट है तभी ट्रेड करें, वरना अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो ट्रेड लें और लेवल्स टू लेवल ही आप ट्रेड लें। किसी भी इंडेक्स में लेवल्स टू लेवल ही कोशिश करें। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो 30 मिनट की रेंज को फॉलो करें। अगर जिधर ब्रेकआउट होता है 30 मिनट की रेंज अप साइड डाउन साइड, उधर ही ट्रेड लें कन्फर्मेशन कैंडल पे। तो आइए, ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब सेंसेक्स देख लेते हैं, इसके लेवल्स क्या रह सकते हैं। यह सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स जब तक 74,399 के ऊपर नहीं जाके सस्टेन करे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 74,545 तक ये मार्केट जा सकती है, सेंसेक्स जा सकता है। अगर उसके ऊपर भी अगर जाके सस्टेन किया तो 74,654 तक जा सकता है। अगर उसके भी क्रॉस किया सस्टेन करते हुए तो 74,998 तक मार्केट जा सकती है सेंसेक्स की। आइए डाउनसाइड को देखते हैं, कहाँ क्या ले सकते हैं लेवल्स। जब तक 73,983 को डाउनसाइड के लिए नहीं काटे और सस्टेन करे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। 73,983 जब के नीचे ये 73,818 आ सकता है। अगर उसे भी फर्दर डाउनसाइड काटा तो 73,666 नहीं 68 73,668 आ सकता है। अगर उसे भी डाउनसाइड काटा तो 73,488 तक के लेवल सेंसेक्स दिखा सकता है। अगर नॉन डायरेक्शनल 73,983 से 74,399 के बीच में आप नॉन डायरेक्शनली प्ले करें। अगर एक्सपर्ट है तो ट्रेड लें, वरना अवॉइड करें नॉन डायरेक्शनल प्ले को। तो अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो 30 मिनट की रेंज को फॉलो करें। जिधर काटेगा 30 मिनट की रेंज को उसके कन्फर्मेशन कैंडल जैसे ही दिखती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं सावधानी पूर्वक। तो ये थे सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स। ये मार्केट सेल ऑन बाउंस की मार्केट है। अगर गैप डाउन भी होता है तो एक बाउंस आने दीजिएगा, बाउंस आने पर ही सेल कीजिएगा। अगर गैप डाउन हुआ तो ओके बाय। फिर मिलते हैं इवनिंग के अपडेट के साथ। आज के ट्रेडिंग सेशन का क्या होगा उसको लेके एनालिसिस करेंगे। इवनिंग में मिलते हैं, तो बाय। ओके थैंक्स।